मैं 10 मिनट में सारी बीमारियों का डर आपसे निकालना चाहता हूँ। बीमारी क्या है? बीपी बढ़ गया, घट गया। अरे भाई, थोड़ा सांसों पर नियंत्रण करो, अपने मन पर नियंत्रण करो, अपने खान पान पर नियंत्रण करो। जिसका आहार पर, विचार पर, वाणी पर, व्यवहार पर, स्वभाव पर, सांसों पर नियंत्रण हो गया, इसका बीपी ठीक, एक क्षण में। मैं लोगों का 200 बीपी होता है ना, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सांसों पर मन टिका ले, थोड़ा राम का, हरि का, प्रभु का भजन कर ले। अरे देखते बाबा जी, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया। लो, जिस बीपी से तुम पगलाए हुए थे, वो तो एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मन के संकल्प मात्र से बीपी ठीक हो जाता है। ज्यादा बड़ा हुआ होता है तो थोड़ा मुक्तावटी लौकी का जूस दे देते हैं, बीपी नॉर्मल। थायराइड, जिससे डरे समय बैठे हो, दोनों पैरों में तो ये पॉइंट दबा देते कपाल भाती करते करते ही, अंगूठे के नीचे, दोनों हाथों में। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ दे देते हैं, धनिया की चटनी खिला देते। सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, सफेद चावल और ये कलर एंड टेस्ट लेस जो ऑयल खाते हो ना, रिफाइंड ऑयल। इतने पागल हो गए हम, पढ़े लिखे बेवकूफ। आज मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, लिटरेट इडियट्स हो गए हम। क्या हो गए? थायराइड ठीक, लो शुगर क्या है? पेनक्रियाज के ऊपर इतना प्रेशर दे दिया हमने, चीनी का, नमक का, जंक फूड का, फास्ट फूड का, कोका कोला का, पेप्सी का। अरे बोले बाबा जी अब तो नया अवतार आ गया, कैंपा। कोई नहीं पीना ना। अरे नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, छाछ पियो, शरबत पियो, ठंडा पानी पी लो। जहर पीना जरूरी है? कितने बेवकूफी वाले काम करते हैं। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा नहीं है। हम तो यदि पी लेना तो मन में बेचैनी होने लगती है। और किसी को, तुमको भी पी के देखना और फ्रिज में मत रखना, थोड़ा धूप में रख करके फिर पी के दिखाना। यदि उसी समय उल्टे ना करो और तुम्हारा हाल बेहाल ना हो जाए तो। बहुत खराब चीजें इनमें, इतनी सिंथेटिक चीजें, बॉडी उसको रिएक्ट करती, इतनी सिंथेटिक दवाई, इतने सिंथेटिक फूड। क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपने लंग के साथ, अपने थायराइड के साथ, अपने हार्ट के साथ, अपने लीवर किडनी के साथ, अपने 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ, अपने शरीर इंद्रियों मन के साथ, अपने चित्त चेतना आत्मा के साथ, खुद के साथ हम कितनी क्रूरता करते हैं। हे मेरे राम, ऐसा तो कोई बैरी दुश्मन भी नहीं करता जो अपने हम साथ करते हैं। ओहो, बचो, अपने पेनक्रियाज को थोड़ा फुर्सत दो। हम यहां उसको क्या कराते हैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, सब लगातार करो। देखो ऐसे चुपचाप नहीं बैठना, कंटिन्यूटी में करना है सबको। कुछ तो पूरा कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे बैठे बैठे देखते रहते ना। पेनक्रियाज को फुर्सत देते हैं, थोड़ा उसको अवकाश देते हैं, उभरने का अवसर देते हैं, खाने पीने में पूरा कंट्रोल कर देते हैं, वही खिलाते पिलाते हैं जो नितांत आवश्यक है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रीट, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, बस यही खिलाते हैं। इसमें भी और थोड़ा कम कर देते हैं। पेट को पूरा, पेनक्रियाज को पूरा अवसर देते हैं काम करने का, और फिर उसको सहायता करते हैं उभरने में। तो ये तो तुम्हारा मित्र है, इसको उभारने में मदद करो, इसकी हेल्प करो। हम पेनक्रियाज को ऐसे उसको हेल्प करके और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और जिनका 100-150 तक इंसुलिन लग रहा था, 1-1, 2-2 हजार, 4-4 हजार mg की जो मेटफॉर्मिन दिखा रहे थे, बंद। लो शुगर ठीक। अरे बाबा ये तो कमाल हो गया, इंसुलिन बंद हो गया, शुगर नॉर्मल आ रही है। दवा खा के इंसुलिन लेकर के भी 300, 400, 500 आती थी, अब तो एकदम 100 के नीचे आ गई। लो शुगर नॉर्मल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और डायबिटीज के कारण से जो लीवर किडनी पर, डायबिटीज के कारण से आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर जो बुरा प्रभाव आया, अंदर से शरीर खोखला हो गया था, जर्जरित हो गया था, वो शरीर भी ठीक हो गया। ये बीपी का, शुगर का, थायराइड का ऑपरेशन किया। पोल खोल अभियान, एक्सपोज कर रहा हूं जरा इन बीमारियों को, है कुछ भी नहीं। फिर और क्या है? बोले स्ट्रेस है। अरे स्ट्रेस है, तुम्हें अपने दिमाग को ठीक से ऑपरेट और कोऑपरेट करना नहीं आता, बॉडी को, माइंड को। तो ठीक से ऑपरेट करो अपने दिमाग। कुछ चीजों का बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, सबसे बड़ा हथियार है बाइकआउट।
ये विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, अपने जीवन में चीनी का, रिफाइंड ऑयल का, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल, मिनरल ऑयल और रिफाइंड ऑयल। मिनरल ऑयल सिर में लगाने के लिए और रिफाइंड ऑयल खाने के लिए जो प्रयोग करते हो ना, ये सफेद तेल, ये किसी काम के नहीं, ये तेल के नाम पर घालमेल है। ये सब छोड़ो, बायकॉट करो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये पर्सनल केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस है हम। सिंथेटिक साबुन, सिंथेटिक शैम्पू, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहे। बहिष्कार, आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, पतंजलि का ग्रीन फ्लश होना चाहिए। फ्लोर साफ करने के लिए घर में फिनाइल नहीं, गोनाइल होना चाहिए। आपके बाल साफ करने के लिए, आपके फेस वॉश के लिए, दांत की सफाई के लिए केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर की पूरी रेंज है, जबरदस्त। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। क्यों विदेशी? कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, नाम नहीं भूलेंगे कुछ लोग, तो बोले जी ये स्वदेशी का तो अभियान घर घर होना चाहिए और हम भी अपने घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। पर्सनल केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, हमारी रसोई में पतंजलि के ही घी और फिजिकली रिफाइंड तेल कभी कभार, बाकी नेचुरल ऑयल, मैंने कहा था सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं नेचुरल ऑयल। फिजिकली रिफाइंड ऑयल वो कभी कभी नेचुरल, वर्जिन ऑयल, आजकल अंग्रेजी का शब्द वर्जिन, जो शुद्धतम स्वरूप होता है नेचर का। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और उसके नाम पर जो तेल के नाम पर घालमेल चल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपने घर से, अपने रसोई से, अपने बाथरूम से, अपने चौकी चूल्हे से इन सब विदेशी चीजों को हटाइए। देश में स्वदेशी, देश का धन देश में रहे, देश की सेवा में लगे और उसमें शुद्धता हो, सात्विकता हो। आपके बर्तन साफ करने के लिए जो पंद्रह ने सुपर डिश वॉश तैयार किया है राख, नीम और नींबू के साथ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। केवल केमिकल से बने हुए बर्तनों को आप जब साफ, उससे जो बर्तन साफ करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। हर एक सारे जितने भी लीवर की, किडनी की और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो ये सब केमिकल वाले सब चीज़ें हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। इसलिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, सौम्य, जो थोड़े गर्म कपड़े उनके लिए, कितनी बेहतर चीज़ें। ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से और भारत माता को आर्थिक लूट से बचाने की भावना से हम इस बात को करते हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा कितनी लूट की है आप सोचो। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तो आजादी के पहले ये लुटेरे लूट करके चले गए। देश का जो आज इतना पतन हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, आज ये देश दरिद्रता के हालात में पहुंचा है, तो इसमें मूल कारण हमने अपने स्वदेशी के दर्शन को छोड़ दिया। जो आतताई विदेशी आक्रांता, आतताई विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में हम फंस गए थे। अब इस देश को पुनः बचाना है तो बहिष्कार करो विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, आयातित अपसंस्कृतियों का, सभी मजहबी उन्मादों का बहिष्कार करो, नशे का, अश्लीलता का, नग्नता का।
चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है। इसलिए चलो अनुलोम विलोम करते करते को हुंकार भरो। बहुत देर हो गई, हमारे हरि जी भी नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐ वीर धरा के जाग जरा। बहुत सुनाया आपको ये भजन, आज फिर सुना रहे हैं। ऐ वीर धरा के जाग जरा चित्कार।